प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आपके दैनिक राशिफल की पूरी व्याख्या के साथ कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताऊंगा जो आपके घर में, जीवन में और सौभाग्य में वृद्धि के कारक बन सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी सुख शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे कारकों के बारे में चर्चा करूंगा और इस सब को जानने के लिए, इन सभी कारणों को जानने के लिए आप अंत तक आज का मेरा यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे, आइए इसकी चर्चा करें। उससे पहले जानते हैं कि आज जो प्रभु से मिलन का जो समय रहेगा वो सुबह 6:10 से लेकर 7:57 तक रहने वाला है। आज है 3 अक्टूबर सन 2020, विक्रम संवत 2077, शनिवार का दिन है, द्वितीया तिथि है। आसमान में व्यात घात नामक योग और रेवती नामक नक्षत्र उदय हुआ है। अश्वनी मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और जो आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो होगी 1:38 से लेकर 3:07 दिन के समय में, और राहु काल रहेगा सुबह 9:12 से लेकर 10:41 तक। और आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:46 से लेकर 12:33 दिन में रहेगा। इसके अनुसार आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस समय पर आपने शुभ कर्म करने हैं, किस समय पर अशुभ कर्म। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति से। आज मंगल देवता अपनी मेष राशि में वक्री होकर विराजमान है, वहीं पर ही चंद्र देवता भी आकर विराजमान होने वाले हैं। राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है। शुक्र देवता सिंह राशि में विराजमान है। सूर्य देवता कन्या राशि में और तुला राशि में बुध देवता विराजमान। केतु महाराज वक्री होकर आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में विराजमान है। धनु राशि में स्वयं धर्म गुरु बृहस्पति देवता विराजमान है और मकर राशि में शनिदेव महाराज विराजमान है। यहाँ बैठकर वो हम सबको हमारे कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ फल देते हैं। मत भूलिएगा कि इन देवताओं की करोड़ों आंखें, हर देवता आपके अपने हिसाब से उससे संबंधित जो कर्म है उसके अच्छे और बुरे फल का रिकॉर्ड बना रहा है आपके लिए, और उसी के हिसाब से आपको समय समय पर शुभ और अशुभ फल देकर नवाजता है। शुभ फल मिलेंगे तो खुशियां आएंगी, अशुभ फल मिलेंगे तो दुख और दरिद्रता आएगी। और आने वाले जीवन में भी जो नया जीवन जिनमें इनके फल नहीं मिल पाएंगे, इस जीवन में किए गए कर्मों के फल वो अगले जन्म में ट्रांसफर होंगे और हम में से किसी को घोर दरिद्र परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, कटोरा हाथ में होगा। और कुछ लोग राजा महाराजा बनकर अमीर व्यापारी के घर या बड़े बड़े नेता और ऑफिसरों के घरों में जन्म। यही है हमारे कर्मों का फल। कोई अंधा लूला लंगड़ा अपाहिज बनकर पैदा होगा, कोई बीमार बनकर ही बचपन से पैदा होगा। तो ये सब तो हमारे कर्मों के फल हैं। फिर भी जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को कम करना चाहते हैं, उसकी तीव्रता को कम करना चाहते हैं, तो उनके पास अभी समय है कि वो अपने इसी जीवन में उनका प्रायश्चित कर लें। जिसके लिए हमने एक छोटा सा लिंक बनाया है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन, पापों के प्रायश्चित के नाम से। उस लिंक को कॉपी करके किसी नई विंडो में ओपन करिए और वहां जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने जीवन में अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों की तीव्रता को कम या अधिक कर सकते। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों की वजह से आज YouTube पर हमारा यह चैनल YouTube द्वारा वेरीफाइड चैनल बनकर 15,55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल बन चुका है। आप लगातार हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और ज्ञान की इस गंगा को, सनातन धर्म की ये गंगा निरंतर बहती रहे, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ यह ऐसा कर्म है जो आपके पूर्वज पता नहीं सतयुग से करते चले आ रहे हैं। एक जगह किसी ज्ञान की अच्छी बात सुनी थी, 100 जगह उन्होंने चर्चा करी। तो आप हमारे हर वीडियो को अवश्य ही अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहे। कोई अंग्रेज और कोई आक्रांता हमारे देश पर आकर शासन करने के बावजूद हमें गुलाम नहीं बना सका। सामाजिक स्तर पर
धार्मिक स्तर पर और हमारा धर्म आज उन्हीं सब आक्रांताओं को अपनी शरण में रखता है, जिसकी वजह से हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर पे, कार्यस्थल पर या मंदिर में 133 देशों के लोग हमसे संपर्क करते हैं, खुद भी आते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम पर कर लाभ उठाते हैं इसी सनातन धर्म से, जिसको बहुत सारे आक्रमणकारियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था। खैर, प्रारंभ करता हूं और अधिक समय नहीं लूंगा। मेष राशि वालों, जैसा कि स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि आपका मानसिक स्तर आज और थोड़ा सा दुखी होने की संभावना है। कारण वक्री मंगल का होना और वहां पर चंद्र देवता का प्रवेश करना थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी दे सकता है, क्योंकि दोनों की आपस के बीच में दुश्मनी, परिवारजनों के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, कुछ उलझने बढ़ सकती हैं धीमे धीमे करके, और ये लंबी स्थिति है, आपको इसे कंट्रोल करना ही होगा, नहीं तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। और मैं ऐसे सभी स्टूडेंटों से बार बार कहता हूं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी प्रारंभ करने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, ताकि पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, या वैसे ही आप घुस के ढेर में लठ बजा रहे हैं। खैर, जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, वो हमारे गारंटी वाला उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। साल में एक बार ये उपाय करना होता है। आपके भाई बहनों के बारे में बात करता हूँ, तो आपके भाई बहन निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आपको खुशियां प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और बात करता हूं मैं आपके माता की, तो माता का आशीर्वाद सदैव आपके सिर पर बना रहने की संभावना है, तो माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना अत्यंत आवश्यक है, कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ जब मैं बात कर रहा हूं आपके जीवन साथी के बारे में, तो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उनके पास एक मौका बनता है कि अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो करने का प्रयास करें, शायद उनको सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है और छोटे मोटे उपाय करके वो बार बार शादी होने का इंतजार करते हैं, तो उन लोगों से कहूंगा कि पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली प्रॉपर किसी को दिखा, प्रॉपर उपाय करें। आधे अधूरे उपाय, कच्चे मन से किए गए उपाय आपको लाभ नहीं देंगे। नॉर्मली लोग बृहस्पति देवता के व्रत करने शुरू कर देते हैं, शादी नहीं होती, तो पता चला जब उनकी कुंडली में बृहस्पति देवता स्वयं ठीक ठाक होकर बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसमें बृहस्पति देवता की प्रॉब्लम है ही नहीं। वहां पर आपको बृहस्पति देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। ग्रह की तो प्रॉब्लम, दूसरे ग्रह प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उनको उपाय की। और यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके प्रेम संबंधों में मजबूती आने की प्रॉपर संभावना है। कोई निकट भविष्य में होने वाले किसी एक्सीडेंट से सावधान रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बने। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए और कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही पक्ष आपके इस समय मजबूत हो रखे हैं। भाग्य पूरा पूरा साथ दे रहा है। कार्यस्थल पर चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको लाभ होने की संभावना बनी हुई है। आमदनी के हालात भी आप ठीक ही बने हुए हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आमदनी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आप अपने प्रेम संबंधों को, जैसे कि पहले कह चुका हूँ, शादी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास अपना अभी तक खुद का दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन नहीं है, वो प्रयास करें। इस समय चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी अदर राशि वाले की बात करूं तो आपकी चाहे कोई भी राशि हो और आपके पास अपना दुकान, शोरूम, फैक्ट्री, मकान इत्यादि नहीं है, तो प्रॉपर अपने ग्रहों के हिसाब से उपाय करें। जन्म कुंडली दिखाकर अवश्य आपको लाभ होगा। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली और चेहरा दिखाकर आप अपने लिए सटीक उपाय प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे आपको लाभ होने की संभावना बहुत ज्यादा हो। बात करता हूँ वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। उलझने हैं कि आपका पीछा लंबे समय तक नहीं छोड़ने वाली हैं। अब आपको उन उलझनों का उपाय कर ही लेना चाहिए। इसके लिए आप राशि से संबंधित अंगूठी और एक राहु महाराज से संबंधित अंगूठी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर धारण करें। अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ जीवन साथी से इन दिनों काफी समय तक प्रॉब्लम रहने वाली है, तो उनकी से संबंधित भी रतन की अंगूठी पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। परिवारजन निश्चित रूप से आपके लिए बीमारी का सबब बन सकते हैं। उनको कुछ परेशानी हो सकती है, सावधान है। आप भी अस्वस्थ हो सकते हैं। छुआछूत से होने वाली बीमारी या खाज खुजली से होने वाली बीमारी से बचने का प्रयास करें। शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। माता का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई शुभ सूचना, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, व्यापार
या सरकार से कोई बेनिफिट, मनचाहा ट्रांसफर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना दे सकता है। मेहनत करिएगा, फोकस करिएगा इस बात, आपको अवश्य लाभ होगा। माता का आशीर्वाद इस विषय में आपकी बहुत लाभ करने वाला है। सभी स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ, जब भी आप पढ़ाई लिखाई करने बैठे तो इन दिनों माता के आशीर्वाद को लेकर ही पढ़ने बैठे। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आपके आगे चलकर काम आएगा एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और बात करता हूँ उन स्टूडेंटों की जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग बहुत कमजोर है, तो उस योग को मजबूत करें, निराश मत हो। जब आप मजबूत कर लेंगे उस योग को तो बहुत तेजी से चांस बनने लगेंगे आपकी सफलता की तरफ जाने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने। आप उसके लिए प्रयास करिएगा। यहाँ बात करता हूँ, कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सावधान रहिए। जीवन साथी के साथ भी कुछ अड़चने आ सकती हैं, उनके क्रोध से बचने का प्रयास। जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठी में पहले ही आपको सजेस्ट कर सकूँ, आप अवश्य मंत्र सिद्ध करा कर पहनिएगा। चाहे तो आप हमारे यहाँ से भी ये अंगूठियां मन सिद्ध करवा के मंगवा सकते हैं, जो ससुराल पद से निश्चित रूप से आपको मतलब लाभ होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। भाग्य के हालात आपके लिए अनुकूल हैं और आप अपना भाग्य से अपने कर्मों को भी निर्माण कर सकते हैं। तो आप नौकरी या व्यापार में जो कुछ भी करना चाहें, आपके भाग्य समय प्रबल होने की वजह से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। या आमदनी की बात करूं तो आमदनी की स्थिति अभी फिलहाल ठीक नहीं है। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला, मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला से के साथ निरंतर करना आपको लाभदायक होगा। विधि विधान अगर अपना लेंगे तो 15-20 मिनट की पूजा होती है, कोई विशेष टाइम नहीं लगता, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आ सकती है। विधि विधान ईमेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं आप। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता में आपको मतलब जो हमने अभी नौकरी वगैरह की इत्यादि के बारे में बात कही तो उसमें आपको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है वो प्रॉपर तरीके से प्रयास करें, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करें, तभी लाभ होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ बात करता हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ, चिंता फिक्र आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आपका अपना मन पढ़ाई लिखाई में अवश्य लग सकता है, आप पूरी तरीके से फोकस कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में और निश्चित रूप से वहाँ आपको लाभ होने की संभावना है, अवश्य फायदा होने की संभावना है। माता का आशीर्वाद इसमें फुल टू फुल आपकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीज इंटरव्यू सफलता, कोई सरकारी नौकरी या मनचाहा ट्रांसफर आदि की बारे में मदद आपकी कर सकता है। तो माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। भाई बहनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई बहन निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे, उनसे मदद अवश्य लीजिएगा। और यहाँ पर बात करता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं तो फोकस को पढ़ाई लिखाई पर ही रखें। फिर भी जिन लोगों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता तो हमारे गारंटी वाले उपाय करें, उनका मन न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा अपितु हर साल पहले से ज्यादा नंबर आए। यहाँ बात करूँ आपके जीवन साथी के बारे में तो जीवन साथी फुल टू फुल आपको सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है, आपके जीवन में खुशियां लाता नजर आ रहा है। तो उसका लाभ उठाकर अपने संबंधों को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप हमेशा ही खुश रह सकें। और यहाँ बात करता हूँ एक अनिष्ट के बारे में कि आप चोरी, ठगी या किसी की मौत की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। भाग्य की बात करूंगा तो भाग्य के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, तो अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए एक तो अपने राशि रतन की, एक भाग्य के रतन की और एक आमदनी के रतन की सदैव मन से प्राण प्रतिष्ठित जागृत का धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। आप ही क्यों, देखिए हमारे देश में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े कारोबारी, इंडस्ट्रियलिस्ट इन रत्नों की अंगूठियों को धारण कर अपने जीवन में लाभ उठाते रहें। आप भी अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। यात्रा मतलब आपको आमदनी के सिलसिले में एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है परिवारजनों की मदद से, तो आप उससे लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उसमें आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी भी हो सकती है। और अगर मैं प्रेम संबंधों के बारे में आपकी बात करूं तो आपके जो प्रेम संबंध है उनमें आपके भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं, तो अपने भाई बहनों का सहारा लेकर अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करें। यहाँ पर जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे सभी युवक युवतियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय हमारे साथ करें। साल में 1 या 2 बार करने होते हैं उपाय, और उनको करने से निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। My name is Kumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया। रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा। 100% आपको वादा करता है।
यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपसे कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति, आपका जो मनोबल है निश्चित रूप से हाई रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। आपका ग्रह आपके कार्यस्थल पर आपकी पूरी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। बात करता हूँ मैं आपके परिवारजन, निश्चित रूप से आपकी माता परिवारजनों के साथ मिलकर आपको हेल्प करने का प्रयास करेंगी। और यहाँ पर जो भाई बहन है वो परिवारजनों के साथ मिलकर, माता के साथ मिलकर आप हेल्प पहुंचाते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ एक शुभ सूचना, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू सफलता की संभावना, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या मनचाहा ट्रांसफर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना बन सकती है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट या सरकारी नौकरी के सीकर जो हैं, जो ढूंढना चाहते हैं सरकारी नौकरी, उनसे कहूंगा एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, ताकि पता तो चले आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। उसके अनुसार कार्य करें। बिना बात के 5-6 साल सरकारी नौकरी पाने के सिलसिले में आप गवा देते हैं। एक देश की युवा पीढ़ी अपने कीमती समय, यानी 6-7 साल का कीमती समय या कई बार 3-4 साल का कीमती समय सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करने में गवा देते। और अगर आप अपने बूते पर अपने कुछ ग्रहों को मजबूत करके ये प्रयास करें, चाहे सरकारी नौकरी का, चाहे प्राइवेट नौकरी का या बिजनेस का, तो सफलता आपके कदम चूकेगी। विषयों तो लोगों को आप नौकर बना के रखें। और ये सिर्फ शाब्दिक बातें नहीं, मैं अपने बच्चों को बोलता था, अभी लास्ट ईयर तक की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी लास्ट ईयर भी बोलूँ तो मैं जून जुलाई तक की बात कर रहा हूँ। तो तब तक मैं लगातार बोलता रहा, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों कहते पापा पागल है, जो सरकारी नौकरी करेंगे सरकार से हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अरे जितना आईएएस ऑफिसर की तनख्वाह स्टार्ट होती है उससे बहुत ज्यादा तो हम अब ही कमा लेंगे। और उन्होंने उस बात को साबित किया। एक दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम शुरू करने के बाद उन्होंने साबित किया जितनी सैलरी को ड्रॉ कर रहे हैं उतनी आईएएस ऑफिसर को स्टार्टिंग में कभी नहीं मिली। और दूसरा बेटा जो जस्ट बीटेक कर रहा है, अभी 3rd ईयर में है दिल्ली में, जो आईआईटी का रैंक होल्डर है, आईआईटी जिसने क्रैक किया था, बहुत अच्छी रैंक, यानी 701 रैंक के साथ, मगर आईआईटी में एडमिशन लिया ही नहीं। एनएसआईटी दिल्ली से वो बीटेक कर रहा है 3rd ईयर में। सेम उसने कहा और उसने भी साबित कर दिया। उसको 1 लाख रुपए प्रति माह की इंटर्नशिप मिली अभी 3rd ईयर के एंड में। और वो इंटर्नशिप करने के बाद उसे दूसरी जगह इंटर्नशिप मिली जो अभी तक वो कर रहा है। तो आप बताइए, क्या किसी, अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं है, वो इंजीनियर भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। सरकारी नौकरी बहुत छोटी चीज, बशर्ते आप उसमें कुछ गलत ना खोज रहे हो। तो बात कर रहा हूँ मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, थोड़ा सचेत रहिएगा। जीवन साथी निश्चित रूप से आपको फुल टू फुल हेल्प करने के लिए प्रयासरत है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई या शादी में अड़चन आ रही है, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जीवन साथी से संबंधित प्रॉपर तरीके से उपाय करें। चाहे तो आप हमें जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। वरना कोई टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के बारे में। तो जो भाग्य के हालात है वो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। तो आप अपने भाग्य के रतन की अंगूठी कार्यस्थल से संबंधित, क्योंकि कार्यस्थल के हालात भी आपके इन दिनों फेवर में नहीं रहेंगे नवंबर तक, तो उनको सुधारने का प्रयास करिएगा। नहीं तो आप एकदम ही डाउन हो जाए, तो उनको मजबूत करने का प्रयास करिएगा। और आमंदी में भी बैठे हुए राहु महाराज आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो उनको भी ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। तो उनके लिए उपाय कीजिएगा। राहु महाराज के तो आप तांत्रिक बीज मंत्रों का इस्तेमाल कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। 15-20 मिनट की पूजा होती है नित्य की। बाकी के लिए आप मन से 5% जागृत कराकर रतन की अंगूठी धारण करें, जैसे कि बाकी दुनिया में सारे लोग करते हैं। ऐसा करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। और बात करता हूँ मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो वहाँ पर आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्रोध 7वें आसमान पर होगा, आपको सामंजस्य बैठाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपको प्रेम संबंधों में यहाँ क्लियर कट नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आप उन सभी कर्क राशि वाले जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है उनसे कहना चाहूँगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, जिनमें आपको कोई बकरे मुर्गे उल्लू की बलि देकर उल्लू नहीं बनना है, साल में 1 या 2 बार छोटे से उपाय करिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, शादी की तरफ आप आगे बढ़ सकेंगे। और घर वाले नहीं मान रहे तो उनको भी आप मनाने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे।